बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का ओएमआर शीट उपलब्ध करवा दिया गया है। आप लोग भी लॉगिन करके अब तक अपना ओएमआर शीट डाउनलोड कर लिए होंगे या फिर डाउनलोड कर लीजिए और नीचे आप लोग को जो आप लोगों ने डाटा दिया था उसको अच्छे से मिलान कर लीजिए। एक सैंपल ओएमआर शीट आप लोग के सामने में है। एक अभ्यर्थी है, इनका हमने जो पर्सनल डाटा था इसको हाइड कर दिया है और ये दिखलाने के लिए किए हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों ने अपना क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ गलत भर दिया है या नहीं भरा है। आपने देख सकते हैं इस जो ओएमआर शीट है इसमें यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ जो है इसको भरा ही नहीं। कुछ लोगों ने अपना जो रोल नंबर है इसको गलत भर लिया है। कहीं-कहीं पे कुछ लोगों ने तो ऐसा किया है कि एक ही जो रोल नंबर है उसमें एक रो में 2 बबल रंग लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर रंगना है तो उन्होंने 6 भी रंग लिया और 7 भी रंग लिया। इस तरह की गलतियाँ उन्होंने की है। तो इन सब मामलों में क्या करना है, क्या चिंतित होने की ज़रूरत है, इसमें हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। बाकी नीचे आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि साइन वगैरह है या नहीं। साइन से कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर देख लीजिए सबसे पहले साइन से ही हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। अगर आपका साइन जहाँ हिंदी लिखा है यहाँ पे आपने इंग्लिश कर दिया या जहाँ इंग्लिश लिखा है वहाँ पर आपने हिंदी कर दिया, तो इससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। सिग्नेचर जो है वो केवल आपकी पहचान के लिए है। आपका मुख्यतः होना चाहिए कि आपका गोला वगैरह सही से रंगा हुआ होना चाहिए। एक बात जान लीजिए कि अगर जैसे गोला रंगना है, जैसे यहाँ प्रश्न संख्या हम 86 को उदाहरण में लेकर चलते हैं। प्रश्न संख्या 86 का जो गोला रंगना है, इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक ही गोला रंगा है। अगर एक की जगह यहाँ पे 2 गोले रंगे जाते तो ये प्रश्न संख्या 86 इनके लिए इनवैलिड हो जाता है, यानी कि 86 नंबर का इनको एक भी अंक नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि इससे पूरा जो इनका ओएमआर शीट है ये इनवैलिड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बस वो सिंगल एक प्रश्न जिसमें आपने एक की जगह 2 गोला रंग दिया है वो इनवैलिड होगा। तो ये भी अगर आप लोगों ने मिला लिया है तो ऊपर की तरफ अगर आप देखिए तो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो अभ्यर्थी हैं इन्होंने क्वेश्चन बुकलेट में कुछ भी मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर इनको इनका सेट ए बी सी डी में से कोई एक रहा होगा, इन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। इनको यहाँ पर ए लिखना चाहिए था। मान लीजिए अगर इनका सेट ए था तो ए लिख के यहाँ पर ए वाला जो गोला है इसको रंग देना चाहिए था, लेकिन कुछ भी इन्होंने नहीं किया है। तो अब कैसे पता चलेगा कि इनका गोला कौन-सा है और कैसे इनका जो ओएमआर शीट है इसका मूल्यांकन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए चिंता की बात नहीं है क्योंकि जो बीपीएससी है ये कई लेयर पर आप लोग के लिए सुरक्षा का कार्य करती है। एक लेयर पे आप लोग का सुरक्षा ये भी होगा, आपको अगर ध्यान नहीं होगा तो जो आपके कक्ष में जो इन्विजिलेटर थे, वीक्षक थे, वो एक पेज लेकर घूम रहे थे और वो आपके सामने आए होंगे। उस पेज पर उनको आपका जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ है ये मेंशन करना था और उन्होंने निश्चित रूप से क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ उस पे मेंशन किया होगा। एक तो वीक्षकों को ही करना था, दूसरा एक और था वो उस पे भी आप लोग को खुद से ही मेंशन करना था। जहाँ पे सिग्नेचर आप लोग कर रहे थे वहाँ पर बीच में छोटा-सा एक गोला था, उसमें अटेंडेंस शीट पर उस पे आपको अपना बुकलेट नंबर दर्ज करना था। तो चाहे तो यहाँ पर जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने मेंशन किया हो तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, या फिर आपने अटेंडेंस शीट पर खुद से भरा होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। तो अगर आपने ओएमआर शीट पर छोड़ भी दिया है तो इन दोनों से बीपीएससी आप लोग का जो ओएमआर शीट है इसको मैच करके मूल्यांकन कर देगी। ये पहला मामला था। एक और केस आप लोगों को दिखलाते हैं। एक दूसरा केस ये है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट है इन्होंने अपना गोला तो रंगा है लेकिन इन्होंने अपना बुकलेट सीरीज़ लिखा नहीं है। इस मामले में परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है क्योंकि जो आप बुकलेट सीरीज़ लिखते हैं, इस बुकलेट सीरीज़ से ही आपका मिलान किया जाता है। अगर यहाँ पे आपने छोड़ भी दिया है तो जो मशीन है वो मशीन बस इस गोले को रीड कर लेगा। आपने यहाँ पे छोड़ दिया है तो इससे आपको परेशान होने की बात नहीं है। ये 2 अलग-अलग स्टूडेंट थे, इनका हम लोगों ने आपको दिखाया है। अब बात करते हैं रोल नंबर की। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओएमआर शीट पर अपना रोल नंबर ही गलत भर लिया है या एक की जगह 2 गोला रंग लिया है। तो उनके लिए क्या होगा? उनका रोल नंबर तो सबसे महत्वपूर्ण है। रोल नंबर किसी भी ओएमआर शीट में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही जो कॉपी जाँच होती है तो उस अभ्यर्थी के लिए अंक प्रदान किया जाता है कॉपी जाँच करने के बाद। अगर रोल नंबर गलत हो तब क्या करना है? एक बात सीधा-सा बताया जाता है कि आपको यहाँ पर आप देखिए, आप जब लॉगिन करेंगे अपना बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट पर जाकर जब आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद यहाँ देखिए आपको एक रोल नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ इस रोल नंबर के सामने
जो अंक दिया होगा हमने यहाँ हाइड कर दिया है, ये मेरा ही है लेकिन मैंने इसको हाइड कर दिया है। यहाँ पर देखिए जो रोल नंबर है, क्या यही रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है? अगर सेम रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पे है तो आप अभी ही चिंता मुक्त हो जाइए, आपका बिल्कुल कॉपी भी जचेगा और रिजल्ट भी आएगा। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके मामले में फिर वही लागू होगा जो यहाँ पे बुकलेट सीरीज़ जिन लोगों का छूट जाता है उनके मामले में लागू होता है, क्योंकि जो आपने अटेंडेंस शीट बनाया है उस अटेंडेंस शीट पर आपका रोल नंबर है, आपका नाम वगैरह सारा है। इससे आयोग आपका पूरा डाटा निकाल लेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आएगा। और इस बात को खुद बीपीएससी के अध्यक्ष भी ट्वीट करके कह चुके हैं। आप उनका ट्विटर अगर चेक करेंगे तो वहाँ पे उन्होंने शायद 1 सप्ताह पहले या 10 दिन पहले इस तरह का एक ट्वीट किया था। और इस बात से अब आप लोग को चिंता मुक्त होने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी इस एग्ज़ाम में तो अगर गलती आपने कर दी है तो कोई बात नहीं, आगे के लिए सतर्क हो जाइए कि ऐसी गलती दोबारा फिर कभी ना हो।